नमस्कार दोस्तों, मैं सुदेश जरवाल स्वागत करता हूं आप सभी का आज कथन निष्कर्ष के पार्ट 2 में। पार्ट फर्स्ट में अपन ने पढ़ा कथन निष्कर्ष का एक पार्ट पढ़ा, संबंध वाले कथन निष्कर्षों को लेकर के अपन ने चर्चा की और उम्मीद है आपको समझ में भी आई होगी। कथन निष्कर्ष को पढ़ने की शुरुआत करने से पहले ये जानना जरूरी है कि निष्कर्ष होता क्या है, किस दिशा में दिमाग को ले जा करके हमें निष्कर्ष के बारे में सोचें ताकि हम सही परिणाम तक पहुंच सकें। इसी कड़ी में मैंने आपको बताया था कि कथन को बोले जाने के बाद में उस कथन के कारण मिलने वाला परिणाम या पड़ने वाला प्रभाव निष्कर्ष कहलाता है। और मैंने परिभाषित भी किया था। मैंने उसको परिभाषित यूँ किया कि निष्कर्ष होता क्या है, इसको मैंने अच्छे से परिभाषित किया था। और परिभाषित करने मैंने कहा था कि कथन का वह अंतिम परिणाम, कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो तथा उसका कोई विवाद या संशय ना हो, निष्कर्ष कहलाता है। कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो तथा जिसका कोई विवाद या संशय ना हो, निष्कर्ष कहलाता है। और पूर्णतः कथन पर आधारित हो, यहाँ पर इस केवल इतनी सी पॉइंट से अपने एक लंबी चर्चा की थी। 37 मिनट का वीडियो मैंने अपलोड भी किया है, आपने देखा भी होगा। मैंने कहा पूर्णतः कथन पर आधारित हो, इसका मतलब, रुकिएगा आप, मैं आ रहा हूँ। पूर्णतः कथन पर आधारित हो, इसका मतलब कथन से हट गया तो गलत। अब कथन से हटकर की गई चर्चा सदैव गलत है। फिर मैंने संबंध पे गया, फिर उसकी खूब सारी चर्चा की, आप पार्ट फर्स्ट में जाकर के चर्चा उसको देख सकते हैं। अब मैं सेकंड चर्चा करने वाला हूँ तथा उसका कोई विवाद ना हो। ये विवाद कैसा विवाद? क्योंकि मैंने कहा था कि इस परिभाषा से ही हम निष्कर्ष को समझ सकते हैं। अगर आपने अच्छे से ये जान लिया कि निष्कर्ष होता क्या है, तो फिर तो आपकी समझ शक्ति ही इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप इन नियम कानून कायदे दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं है। कथन होगा और उसका निष्कर्ष देखते ही बता देंगे इसका ये निष्कर्ष ऑथेंटिक है या गलत है या फिर सही है। आओ इस विवाद पर चर्चा करते हैं कि विवाद क्या होता है। विवाद समझना है आज। सेकंड चर्चा इस विवाद पर करेंगे। और विवाद और संशय में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सेम है, लेकिन मैं इसको और अच्छे से समझाने के लिए दोनों को अलग अलग लेके आया हूँ। आप समझना और देखना, आप खुद कहोगे कि वास्तव में कथन निष्कर्ष में भी मजबूत पकड़ हमने बना ही ली। लेकिन अपनी ड्यूटी निभाते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करवाने में आप मदद करें। अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ शेयर करने में मैं पूरी कोशिश करूँगा, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, ऐसा मेरा आपसे वादा है। देखो विवाद क्या होता है। एक कथन के माध्यम, एक एग्जाम्पल के माध्यम से विवाद वाले कथनों को हम समझने की कोशिश करते हैं। 2 एग्जाम्पल लेते हैं, दोनों के माध्यम से समझते हैं। एक कथन था कि 29 नंबर बस मेरी कोचिंग से जाती है। यह एक कथन है
यह 29 नंबर बस है। अब इसके अपन निष्कर्ष पे जाएंगे। मैं पहले लिखता हूँ कितने विद्यार्थी हैं जो अपने मेंटल एबिलिटी, अपने मानसिक योग्यता के साथ साथ अपने मन में ही आंसर देते रहना कि इसका ये निष्कर्ष सही होगा। मैं कहूँ ये बस कोचिंग जाएगी, थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन कथन में। 29 नंबर बस, थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा मिस्टेक था, आप भी चेंज कर लेंगे बाद में। अधिकांश मेरी कोचिंग से जाती हैं और ये 29 नंबर बस है। क्या ये निष्कर्ष इसका सही है कि ये बस कोचिंग जाएगी, या फिर ये बस कोचिंग नहीं जाएगी? दोनों में से आप किस निष्कर्ष को चुनेंगे? देखो, मैंने ये कहा कि 29 नंबर बस अधिकांश मेरी कोचिंग से जाती हैं और ये 29 नंबर ही बस है। ये बस कितने नंबर है? 29 नंबर ही है। तो क्या ये इसका निष्कर्ष सही है कि ये बस कोचिंग जाएगी, या फिर ये गलत है कि ये बस कोचिंग नहीं जाएगी? दोनों में से किसे चुनेंगे? आप सबने अपने अपने आंसर अपने दिमाग में सोच लिए होंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, मैं समझाना जो चाह रहा हूं उस बात पे गौर करना। दो विद्यार्थी एक बस स्टेशन पे खड़े खड़े आपस में चर्चा कर रहे हैं। उनमें से एक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थी को कहता है कि 29 नंबर बस अधिकांश मेरी कोचिंग से जाती है। ऐसा कह ही रहा था कि इतने में 29 नंबर बस आ गई और उसने कहा कि देख, ये 29 नंबर बस ही है। इन दोनों कथनों से क्या ये निष्कर्ष निकला कि ये बस उसकी कोचिंग जाएगी, या ये निकला नहीं जाएगी? समझना, मैक्सिमम विद्यार्थी तुरंत ये कह देते हैं कि जाएगी, लेकिन समझना इस कथन में कहीं ना कहीं विवाद है। देखो, 29 नंबर बस अधिकांश मेरी कोचिंग जाएगी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 29 नंबर सारी की सारी बसें उसकी कोचिंग से जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हैं, मान लो कहीं 20 बच्चों का ग्रुप जा रहा है और मैं आप मेरे साथ हैं और मैं आपको कहूं कि इन 20 में अधिकांश तो मेरे स्टूडेंट हैं, अधिकतर तो मेरे स्टूडेंट हैं। क्या इसका मतलब ये हुआ कि 20 के 20 ही मेरे स्टूडेंट हैं? नहीं, 20 में अधिकतर मेरे हैं। तो इसी भाषा पर यह भी क्लियर हुआ कि 29 नंबर बस अधिकांश कोचिंग जाती है, पूरी जाए इस बात की गारंटी नहीं है। या अपन ये मान सकते हैं कि 95% जाती होंगी, 5% नहीं जाती होंगी, क्योंकि अधिकांश जाती हैं। और ये 29 नंबर बस है, ये तो जानकारी मिली, लेकिन ये जानकारी क्लियर नहीं मिली ये 5% वाली 29 नंबर है या 95% वाली 29 नंबर है। जब ये क्लियर नहीं हुआ तो हम नहीं कह सकते कि वो बस कोचिंग जाएगी। क्या पता वो 5% वाली हो, नहीं जाए, सारी तो जाती ही नहीं है ना। हम ये भी नहीं कह सकते ये बस कोचिंग नहीं जाएगी, क्या पता वो 95% वाली हो, अब की बार चली जाए 5% वाली हो। तो फिर सही क्या होगा? तो सही ये होगा, विवाद वाले कथन, विवाद वाले कथनों का निष्कर्ष संभावित भाषा में ही सही होगा। सॉरी, ये नोट है। इस बात को ध्यान रखने के लिए ये आपके दिमाग में रखेंगे आप हमेशा कि विवाद वाले कथनों का निष्कर्ष
संभावित वाली भाषा में ही सही होगा। और उसके आधार पर मैं तीसरा निष्कर्ष लिख रहा हूं कि ये बस मेरी कोचिंग जा सकती है, तो हम तुरंत कहेंगे सर सही है, क्योंकि जा सकती है इसमें डेफिनेट नहीं कह रहा कि जाएगी या नहीं जाएगी। जा सकती है एक संभावना है, जा भी सकती है और ना भी जाए जरूरी नहीं है, इसलिए हम इसको सही करेंगे। और ऐसे विवाद वाले कथनों का सही जवाब देने के लिए हम एक हिंट दिमाग में रखेंगे आज के बाद कि विवाद वाले कथनों का निष्कर्ष संभावित वाली भाषा में ही सही होता है, जैसे ये भाषा लिखी गई है। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। एक और एग्जाम्पल देखेंगे आपके साथ। ये नोट दिमाग में रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। पहला कथन है, जब भी वर्षा होती है प्राय राम बाहर नहीं जाता। जब भी वर्षा होती है तब प्राय राम बाहर नहीं जाता। और सेकंड है, आज वर्षा हो रही है। पहले कथन को समझ ले। कथन है कि जब भी वर्षा होती है तब प्राय राम बाहर नहीं जाता। यहाँ बीच में एक शब्द लगा लें आप, तब। जब भी वर्षा होती है तब प्राय राम बाहर नहीं जाता। प्राय शब्द का मतलब होता है लगभग बाहर नहीं जाता। कब? जब वर्षा होती है। जब वर्षा होती है तो अधिकांश राम बाहर नहीं जाता। और आज वर्षा हो रही है, तो क्या पहला निष्कर्ष ये होगा कि राम आज बाहर नहीं गया। आप विश्वास नहीं करेंगे, ये बात वास्तव में सच है। कितने विद्यार्थी लगभग इस निष्कर्ष को सही करके निकल लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना समझ में आता है कि जब भी वर्षा होती है तब राम बाहर जाता नहीं, और आज वर्षा हो रही है, इसका मतलब आज राम बाहर नहीं जाएगा। अरे भाई, उसने ये कहा है प्राय बाहर नहीं जाता, मतलब अधिकतर नहीं जाता, मतलब 95% जब भी वर्षा होती है राम घर में रहता है, बाहर नहीं जाता। लेकिन 5% कभी ऐसी भी कंडीशन बन सकती है कि राम को बाहर जाना पड़ सकता है। आज वर्षा हो रही है, लेकिन आज ये 95 वाली है या 5 वाली, आप कैसे कह सकते हैं? अगर वो कहे राम बाहर नहीं गया तो भी गलत, और राम बाहर गया है तो भी गलत। हो सकता है आज राम बाहर नहीं गया हो या फिर गया हो। हम कहेंगे संभावित की भाषा है, और विवाद वाले कथनों का संभावित की भाषा में निष्कर्ष सदैव सही होते हैं। समझ में आया होगा आप सभी को बहुत अच्छे से। एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं संशय पे चल करके कि संशय क्या होता है। देखें, मैंने कथन निष्कर्ष की परिभाषा बताई कि कथन के बाद में कथन के कारण मिलने वाला परिणाम निष्कर्ष कहलाता है। अर्थात कथन का वह अंतिम परिणाम जो पूर्णतः कथन पर आधारित हो, इस पर चर्चा कर लिया, तथा इसका कोई विवाद ना हो, इस पर चर्चा कर लिया। अब करूँगा मैं चर्चा संशय ना हो। देखना और सुनना, एक छोटी सी बात करता हूँ आपके साथ कि ये ए बी का पुत्र है। अभी मैं चर्चा संशय की कर रहा हूँ। आप पाएंगे कि संशय और विवाद में
कोई फर्क नहीं, दोनों इक्वल है। ए बी का पुत्र है, इस जानकारी से आपको क्या निष्कर्ष प्राप्त होता है? क्या यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि बी का इकलौता पुत्र है ए, या फिर यह जानकारी प्राप्त होती है कि बी की इकलौती संतान है ए, या फिर यह जानकारी प्राप्त होती है कि बी पिता है ए का, या फिर इसमें से कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है। देखना और समझना। देखो आपके पास जानकारी क्या है? हमारे पास जानकारी ये है कि बी है कोई, उसका एक पुत्र है ए, और ये पुत्र है तो पुरुष होगा, पुरुष को प्लस से इंडिकेट करते हैं। अब देखें, केवल यही जानकारी है, हमें ये जानकारी नहीं है इसके दूसरा बेटा है या नहीं है, दूसरी बेटी है या बेटा है, कोई जानकारी नहीं है हमें। फिर बी का इकलौता पुत्र आप कैसे कह सकते हैं एक ही बेटा है ए? ऐसा तो इसमें हमें पता ही नहीं चलेगा, क्या पता दूसरा भी हो। तो हम कहेंगे सर ये तो गलत है। जब बेटा ही इकलौता नहीं मान पा रहे आप, तो आप कैसे कह सकते हैं कि इकलौती संतान है? कोई बेटी भी हो सकती है दूसरी, कोई दूसरा बेटा भी हो सकता है, संतान नहीं है। बी पिता है, ये कह रहे हैं कि बी पिताजी हैं इस ए के। बहुत सारे विद्यार्थी सही करके निकल लिए होते बिना सोचे ही। अरे भाई कैसे पिता है? बी का पुत्र है ये ए, तो पुत्र बी का है तो बी कोई जरूरी है कि पिता ही हो? माँ भी तो हो सकती है, ये कोई जरूरी तो नहीं है बी फॉर बबीता ही हो, बी फॉर तो बाबूलाल भी हो सकता है। बिल्कुल हम कहेंगे पिता भी नहीं कह सकते हम डेफिनेट, तो हम कहेंगे इनमें से कोई भी नहीं, कोई निष्कर्ष इससे मैच नहीं होता है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। और एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं संशय और विवाद से रिलेटिव, देखना। सभी अध्यापक ईमानदार है। रमेश ईमानदार है। पहली पूर्वधारणा किसे सही करेंगे? अब क्या आपको कह दे रमेश, पहला निष्कर्ष रमेश अध्यापक है, सही करेंगे या गलत? रमेश अध्यापक हो सकता है, सही करेंगे या गलत? रमेश अध्यापक नहीं है, किसे सही करेंगे? देखो इसने कहा कि सभी अध्यापक ईमानदार हैं, तो हमें ये जानकारी मिली कि अगर अध्यापक हैं तो ये पूरे के पूरे ईमानदार हैं। ये जितने भी इसमें अध्यापक हैं वो इसका कुछ हिस्सा ईमानदार नहीं है, ये पूरे के पूरे ईमानदार हैं। ये आपको इसमें जानकारी मिलती है। इसमें क्या जानकारी मिलती? रमेश ईमानदार के अंदर है, जो ये ईमानदार का घेरा है इसके अंदर है रमेश। लेकिन ये जानकारी नहीं है कि ईमानदार के अंदर कहाँ है। रमेश यहाँ भी हो सकता है, रमेश यहाँ भी हो सकता है, रमेश और भी कहीं हो सकता है। तो आप कैसे कहेंगे कि रमेश अध्यापक नहीं है? क्या पता यहाँ रमेश हो तो अध्यापक हो सकता है? डेफिनेट। एक बात बताओ, आप सभी जानते हैं कि जयपुर पूरा का पूरा राजस्थान है, सही बात। फिर मैं कह दूं गणेश राजस्थान का रहने वाला है, ये पुख्ता जानकारी है। तो क्या ये पुख्ता जानकारी इसमें कि गणेश जयपुर का है? हम कहेंगे नहीं। फिर ये पुख्ता है कि रमेश जयपुर का नहीं है? हो भी सकता है, क्योंकि राजस्थान का है ना, जयपुर का भी हो सकता है। हम कैसे कह सकते हैं है या नहीं है? हाँ,
अगर कहे गणेश जयपुर का हो सकता है, भाई राजस्थान का तो जयपुर का हो सकता है, ये बात यहाँ समझनी है। इसने बोला रमेश ईमानदार के अंदर है, तो रमेश ईमानदार इस बाउंड्री में कहीं भी हो सकता है, तो अध्यापक भी हो सकता है। लेकिन अध्यापक है ये डेफिनेट बोले तो गलत, और अध्यापक नहीं है ये डेफिनेट बोले तो गलत। लेकिन बोले रमेश अध्यापक हो सकता है, संभावित की भाषा में बोले तो सही होगा, क्योंकि मैंने कहा कि विवाद वाले कथन संभावित वाले भाषा में सही होते हैं। मैंने कथन के 2 पार्ट आपके सामने लाया, तीसरा पार्ट भी आपके के साथ में चर्चा करूंगा, और आपको लगेगा कि वास्तव में हमने एक अच्छा कंटेंट पढ़ा है, बहुत अच्छी विषय सामग्री हमारे पास है। आप केवल हमारे से जुड़े रहो और अपनी ड्यूटी निभाते रहो, हमारी ड्यूटी हम निभाते रहेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।